हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पारस पांचाल, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम लोग केमिस्ट्री के वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी मोजले के परमाणु क्रमांक के बाद बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई है। रांग, बर्नर, बुरी आदि वैज्ञानिकों ने बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को निर्मित किया गया है। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम वर्ग या समूह कहते हैं। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम वर्ग या समूह के नाम से जानते हैं। जैसे ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम वर्ग या समूह कहते हैं। और 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठवां आवर्त और ये 7वां आवर्त। 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर तत्वों को समान समूह में रखा गया है, समान वर्ग में रखा गया है। अर्थात जिन तत्वों का बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जो समान होंगे, उनके गुण समान होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो इनकी अंतिम कक्षा जो होगी वो एक होगी, इसलिए इसे हम पहले ग्रुप के तत्व कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, अर्थात इसे दूसरे वर्ग में रखा गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को समान प्रकार के ग्रुप में रखा गया है। जिनमें समानताएं पाई जाएंगी वो एक ग्रुप में रखी जाएंगी। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या है? जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा, अर्थात अगर एस उपकोष में जाता है तो वो एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। और जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसी प्रकार जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है उसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक जो है वो समूह 1 और 2 के तत्व होते हैं, इन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। इसी प्रकार जो पी ब्लॉक है वो समूह 13 से लेकर 18 तक के तत्व होते हैं, इन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्व कहलाते हैं, इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व इसलिए क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है। और जो एफ ब्लॉक है वो दीर्घाकार आवर्त सारणी के सबसे निचले वाले भाग में स्थित है, इसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, 4F और 5F। 4F सीरीज जो पहली वाली सीरीज है, 58 से 71 तक के जो तत्व होते हैं उसे हम 4F सीरीज एलिमेंट कहते हैं। और ये लेंथेनॉइड सीरीज कहलाती है, क्योंकि ये लेंथेनम तत्व के आगे के तत्व होते हैं। इसी प्रकार 5F सीरीज जो 90 से 103 तक के तत्व कहलाते हैं और ये एक्टिनाइड तत्व के आगे के तत्व होते हैं, इसलिए इसे हम एक्टिनाइड सीरीज के तत्व कहते हैं। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को वर्ग और आवर्तों में भी वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि हम लोगों को पता है, इसमें 7 आवर्त होते हैं और इन 7 आवर्तों के नाम रखे गए हैं। जैसे पहला आवर्त, पहले आवर्त में 2 तत्व रखे गए हैं, इसलिए इसे हम अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं, इसलिए इसे हम लघु आवर्त कहते हैं। और चौथे और पांचवें में 18 तत्व रखे गए हैं, इसलिए इसे हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठवें में 32 तत्व रखे गए हैं, इसलिए इसे हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और जो 7वां आवर्त है इसमें भी 32 तत्व रखे गए हैं, इसे हम इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण आवर्त कहते हैं। इस छठवें और सातवें आवर्त के और तीसरे वर्ग के, छठवें और सातवें आवर्त के और तीसरे वर्ग के 14 तत्वों को नीचे रखा गया है, जिसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे तीसरे
वर्ग और छठवें आवर्त के 14 तत्वों को 4f सीरीज में रखा गया है और 7वें आवर्त और तीसरे वर्ग के 14 तत्वों को 5f सीरीज में रखा गया है। ये संक्रमण तत्व के अंदर के तत्व हैं, ये संक्रमण तत्व के अंदर के तत्व हैं, इसलिए इसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। अगर हम आपसे कहें आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, तो आंतरिक संक्रमण तत्व F ब्लॉक के तत्व होते हैं जिन्हें 2 सीरीज में रखा गया है, 4f सीरीज और 5f सीरीज। ये संक्रमण तत्व के अंदर के तत्व हैं, इसलिए इसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तीसरे समूह और छठवें 7वें आवर्त के जो तत्व होते हैं वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं और ये इस दीर्घाकार आवर्त सारणी के नीचे स्थित हैं। इस समूह को, ये जो समूह दिए गए हैं 1 से लेकर 18 जो समूह दिए गए हैं, इनके भी नाम रखे गए हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें पहला समूह, पहले समूह को हम क्षार धातुएं कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हैं क्षार धातुएं। अगर इनके पढ़ने की ट्रिक कहें तो पढ़ने की ट्रिक क्या होगी, ही ली ना टी रब से फरियाद, यानी हिलीना रब से फरियाद करती है, ये हो गई क्षार धातु। इसी प्रकार जो दूसरा वर्ग है इसे हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसकी अगर पढ़ने की ट्रिक की बात करें तो बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, अगर पैसा है तो राजी वरना बाप रोए, तो क्या होगा, बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, पैसा है तो राजी अन्यथा रोए। इसके बाद अगर हम पी ब्लॉक को देखें तो जो समूह 13 है इसे हम बोरॉन फैमिली के तत्व कहते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलीनियम, इंडियम, थैलियम। तो जो बोरॉन फैमिली है इसके अगर पढ़ने की ट्रिक कहें तो देखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी बैगन, आलू, गाजर है वो थैले के अंदर है। अगर 14वें समूह को कहें तो इसे हम कार्बन फैमिली के तत्व कहते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अगर हम इनकी बात कहें तो कहीं शिव जी, सुनो, पार्वती, ये इसकी ट्रिक हो गई है। इसी प्रकार अगर हम समूह 15 को देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर इसके हम पढ़ने की ट्रिक की बात करें तो क्या होगा, नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। हीरो हैं तो सब बिंदास ही होते हैं, ये आपको पता है। समूह 16 है, इसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। अगर इसके पढ़ने की ट्रिक कहें तो क्या कहेंगे, उ से टीपू। अरे समझ में नहीं आ रहा तो उससे टीपू, है ना, लेकिन ये गंदी बात है, हम लोगों को टीपना नहीं है। समूह 17, जो समूह 17 के तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अगर इसके पढ़ने की ट्रिक रही तो क्या कहेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ऑटो भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो समूह 18 है, जो समूह 18 दिया गया है इसे हम अक्रिय गैसें, नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इनका जो अंतिम कोष होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्हें अक्रिय गैसेस कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। अगर इसके पढ़ने की ट्रिक कहें तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, हेमा, नेहा, ऐश्वर्या, करीना, जीती रहो। जीनोन मतलब जीती रहो, वो तो जीती ही रहेंगे भैया, सुपरस्टार जो हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की है इन समूह के बारे में कि किस समूह को क्या कहते हैं। ये है हेलोजेंस फैमिली, आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फिर कल बाहर आई आंटी। ये है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम और पोलोनियम। ये है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये है कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये है बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलीनियम, इंडियम, थैलियम। ये है क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये है क्षारीय धातु, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हो गई है हम लोगों के ग्रुप की बात। इसको हमने आपको बता दिया है, डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, और ये भिन्न भिन्न ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये जो नीचे दिया गया है इसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। जैसे अगर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसे किस उपकोष में जाता है। चलो आइए हम पहले आपको इस दूसरी वीडियो का थोड़ी सी एक झलक को दिखाते हैं, इसकी दूसरी वीडियो की झलक क्या कहती है। सबसे पहले अगर हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हमें हाइड्रोजन का करना है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हीलियम। अगर हम हीलियम की बात करें, सॉरी लिथियम की बात करें तो ये है लिथियम एलिमेंट, ये लिथियम एलिमेंट दिया गया है। अगर हम सोडियम की बात करें इसी ग्रुप के तो ये है सोडियम एलिमेंट, ठीक है।
जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पहला वर्ग है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो ये इसके एलिमेंट है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोगों को देखना है। अगर हम देखेंगे तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन कह रहा है, देखो हमने क्या कहा था, ये पहले वर्ग के हैं, इसलिए इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो, हाइड्रोजन का एक है, लिथियम इसका भी एक है, पोटेशियम इसका भी एक है। इसी प्रकार हम रुबिडियम का भी करेंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अर्थात इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है, इसलिए इसे हम पहले ग्रुप में रखें।